नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनि से गुरु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं। यानी आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि शनि से गुरु केंद्र में होते हैं तो किस प्रकार के फल देते हैं। शनि से गुरु यदि त्रिकोण में बैठ जाएं, यानी शनि और गुरु में नवम पंचम का संबंध बन जाए तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। शनि से गुरु षडाष्टक योग में हो, यानी जहां पर शनि बैठे हुए हैं वहां से गुरु का छठवें का या आठवें का संबंध बन रहा हो तो इसके किस प्रकार के फल हो सकते हैं, इसे भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा शनि से गुरु दूसरे हों, तीसरे हों या 11वें भाव में हो या 12वें में हो अथवा शनि गुरु का युति संबंध बन रहा हो तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं, इनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे शनि से गुरु यदि आपकी कुंडली में केंद्र में बैठे हुए हों, यानी जिस भी भाव में शनि बैठे हुए हैं वहां से गुरु चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में अथवा दसम भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें जानना होगा शनि और गुरु की प्रकृति। देखिए, गुरु की यदि हम बात करें, गुरु सात्विक प्रवृत्ति का ग्रह है। जिस भाव में बैठता है वहाँ की दिक्कतों को दूर तो करता है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या वहाँ पर बनी रहती है। लेकिन गुरु की जो दृष्टियाँ पड़ती है जिन भी भावों पर, वह नीच राशि की दृष्टि यदि नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में गुरु की दृष्टि सदैव ही शुभ फलकारी होती है। गुरु सात्विकता को बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला ग्रह है। जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की हालांकि थोड़ी बहुत कमी करता है, लेकिन जहां पर दृष्टि दिखाता है निसंदेह वहां की वृद्धि करता है। गुरु की बात करें तो गुरु एक ऐसा ग्रह, किसी भी प्रकार के दुर्योग पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उस दुर्योग को काफ़ी हद तक दूर करने में योगदान देता है। लेकिन हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि एक तामसिक प्रवृत्ति का एक क्रूर ग्रह है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की तो हालांकि ये वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पर कमी करते हैं, वहाँ पर दुख दरिद्रता बढ़ाते हैं, चिंताएं परेशानी बनती है, उस भाव से संबंधित कार्यों को बिगाड़ने का काम ही करते हैं। यदि जिस भाव पर दृष्टि पड़ रही है उस भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो ऐसी स्थिति में निसंदेह उस भाव से संबंधित कार्य विलंबित होते हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव में धीमापन भी लाते हैं। यानी मान लीजिए कि यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न में बैठ जाएं तो जातक की प्रकृति धीमी किस्म की परंतु गंभीर किस्म की होती है। आपने देखा होगा कि ऐसे जातक धीमी गति से प्रगति करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी भाव में यदि शनि बैठे वहां से चौथे भाव में यदि गुरु बैठ जाएं, क्योंकि ये केंद्रीय संबंध होगा, तो किस प्रकार के फल देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जो उदाहरण ले रहे हैं, मैंने शनि को यहाँ पर लग्न भाव में लिख दिया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर ये लग्न भाव में ही लिखे हो, किसी भी भाव के अंदर हो सकते हैं। वहां से गुरु यदि चतुर्थ भाव में है तो क्या होगा, घरेलू एवं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जातक के अंदर अपने घर की उन्नति के लिए भावना प्रबल रहती है। जातक के घर में सामान्यतः सुख साधनों की कमी नहीं रहती, यानी जातक के आने से घर परिवार में सुख साधनों में वृद्धि होती देखी गई है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कुंडली के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और चतुर्थेश की स्थिति कुंडली में शुभ होना चाहिए। ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। ऐसे जातकों की आयु अच्छी रहती है। आयु अच्छी होने के साथ साथ आकस्मिक संकटों से भी गुरु महाराज यहाँ पर रक्षा करने का कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जातक को लापरवाही नहीं करना है। यदि लापरवाही नहीं करेंगे तो निसंदेह जीवन काल में उत्तरार्ध में अच्छी तरक्की अर्जित करते हुए पाए जाएंगे। गुरु जब कुंडली में शनि से चतुर्थ होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि दसम भाव पर होगी और वहां पर शनि की दृष्टि भी 10वीं दृष्टि पड़ रही होगी, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत विलंब रह सकता है, थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है। गुरु आपकी कुंडली में जिन भावों के कारक ग्रह बन रहे हैं उन भावों से संबंधित और दसम भाव या फिर जिस पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है उससे संबंधित कार्य कुछ विलंबित होंगे, लेकिन कार्यों में सफलता प्रायः मिल जाया करती है। ध्यान रखें कि कार्य विलंबित जरूर होंगे लेकिन सफलता मिल जाया करेगी। ऐसी स्थिति गुरु ग्रह यहाँ पर निर्मित करते हैं। दूरस्थ स्थानों में भी इस प्रकार के गुरु जातक को सफलता प्रदान करने का कार्य करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि जिस ग्रह का बल ज़्यादा होगा, जो ग्रह मजबूत होगा, उसका प्रभाव
अधिक देखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जब कभी भी शनि महाराज लग्न में चले जाएंगे तो जातक का स्वभाव धीर और गंभीर किस्म का बना देते हैं। लेकिन शनि न्याय के कारक और परिश्रम के कारक हैं। इसके पश्चात जीवन के उत्तरार्ध में ये सफलता प्रदान कर देते हैं। गुरु की बात करें तो न्यायिक प्रवृत्ति के कारक हैं ये, और धर्म के कारक हैं, स्वधर्म के कारक हैं। तो यानी दोनों का इस प्रकार का केंद्रीय संबंध सामान्यतः जीवन के उत्तरार्ध में सामान्यतः अच्छा फल प्रदान करता हुआ देखा जा सकता है। अब मान लीजिए कि जहाँ पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ से गुरु महाराज 7वें हो जाएं, यानी शनि और गुरु आमने सामने हो जाएं। अब ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में लग्न में शनि हो और गुरु 7वें में हो, किसी भी भाव के अंदर ये हो सकते हैं। देखिए, गुरु और शनि जब साथ आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ मामलों में ये स्थिति ठीक और कुछ मामलों में स्थिति ठीक नहीं मानी जा सकती। हालांकि जहाँ तक न्याय संगत आचरण करने वाला होगा, जीवन में संघर्ष बना रहेगा। भौतिकतावादिता में यानी भौतिकवादी प्रवृत्ति में कमी देखी जाती है। गुरु यदि 7वें भाव के अंदर ही बैठ गए हैं और सप्तमेश यदि कुंडली में कमजोर पड़ा तो निसंदेह कहीं ना कहीं भौतिकवादिता प्रवृत्ति में ये कमी पाई जाती है। स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। गुरु जिन भावों के कारक ग्रह बनते हैं उन भावों से संबंधित समस्याएं देखी जा सकती हैं। लेकिन गुरु जिस प्रकार के आप जानते हैं कि मांगलिक कार्यों के कारक हैं, इसके अलावा धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति में देरी होना, लेकिन शिक्षा में विलंब होना, संतान प्राप्ति में विलंब होना, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जब कभी भी शनि गुरु का आपस में दृष्टि संबंध बनता है तो जातक ध्यान रखें कि आलस नहीं करना है। आलस करेंगे तो कार्य विलंबित होंगे, दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन यदि आपने परिश्रम पूर्वक श्रम पूर्वक यदि कर्म किया तो निसंदेह ये संघर्ष कराकर उत्तरार्ध में आपको सफलता प्रदायक करने वाली स्थिति बन जाएगी। अब मान लीजिए कि शनि लग्न में ही हो और सप्तम में ही गुरु बैठे हुए हों तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी उलझनें बनी रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस भी बना रहता है। हालांकि यहाँ पर सप्तमेश की स्थिति और सप्तम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना होगा। मान लीजिए गुरु मजबूत हुए, अब ध्यान रखें कि गुरु ग्रह वास्तव में सप्तम भाव के अंदर ही बैठे हुए हों तो अकेले ही नहीं हो, किसी शुभ ग्रह के साथ हो। और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वह नीच राशि या शत्रु राशि की दृष्टि नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि शनि महाराज से गुरु ग्रह 10वें हों, यानी जिस भी भाव में शनि बैठे हुए हैं वहाँ से 10वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो कार्यों में विलंब होना, धर्म में, संपत्ति में, धर्म का तात्पर्य है कि स्वधर्म पालन में, ठीक है, संपत्ति इत्यादि जुटाने में जातक को देरी हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पेट जनित समस्याओं से जातक जूझ सकता है, माता पिता के साथ मतभेद उभर सकते हैं, ठीक है, धन प्राप्ति में विलंब हो सकता है। हालांकि परिश्रम करने के पश्चात जातक को जीवन में ये सफलता प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं। यदि गुरु की मित्र दृष्टि या स्वग्रही दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ जाए, सीधी सी बात है कि शनि से गुरु जब 10वें होंगे तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो है 6ठे भाव पर जाएगी, या जिस भी भाव पर जाए वहाँ पर यदि मित्र दृष्टि जा रही है या स्वराशि की दृष्टि जा रही है और षष्ठेश की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद हो तो निसंदेह कहीं ना कहीं नौकरी इत्यादि में भी ये स्थिति फिर सफलता प्रदायक बन जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि से गुरु यदि नवम पंचम का संबंध बनाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि से गुरु यदि 5वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, शनि से गुरु यदि 5वें होंगे तो ये उत्तम स्थिति कही जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु 9वीं दृष्टि से शनि ग्रह को देख पाएंगे, जबकि शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़ेगी। तो जातक जो परिश्रम करेगा उसका लाभ जातक को समय पर मिल पाएगा। और इसके अलावा गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ जाने के कारण शनि की तामसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित होगा और जातक का भाग्योदय भी होगा। जातक का भाग्य समय पर साथ दे, इस बात की भी संभावना बनती है। आकस्मिक संकटों से भी गुरु ग्रह यहाँ पर बचाव करते हैं। अच्छी संतान का सुख, शिक्षा या ज्ञान का लाभ जातक को जीवन काल में मिल पाए, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। और शनि के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि शुभता आ जाएगी। और शनि क्योंकि जब गुरु से 9वें होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि शनि से गुरु यदि 5वें हैं तो गुरु से शनि 9वें होंगे, तो जातक जो परिश्रम करेगा, जो व्यापार करेगा, जो कार्य करेगा, उसका लाभ जातक को मिल सकेगा। अब मान लीजिए कि शनि से गुरु यदि 9वें हो जाएं, या जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं वहाँ से गुरु यदि 9वें हो जाएं तो ये स्थिति भी उत्तम स्थिति का निर्माण करेगी। गुरु शनि का नवम पंचम का योग काफ़ी श्रेष्ठ परिणाम लेकर आता है। हालांकि स्वधर्म पालन में जातक को जो है आसानी होगी, लेकिन जातक थोड़ा धीमी गति से भी प्रगति करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, लग्न में जब शनि होंगे तो कहीं ना कहीं धीमापन आ जाता है। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं कि आपकी कुंडली में लग्न में ही शनि हो, किसी भी भाव में हो सकते हैं। तब आप ये देखें कि लग्न में किन ग्रहों का प्रभाव है। लग्न पर यदि
कारक ग्रहों का प्रभाव हुआ, लग्नेश का, पंचमेश का या फिर नवमेश का प्रभाव हुआ तो निसंदेह जातक को जीवन काल में तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन यदि लग्न में ही मान लीजिए शनि आ जाते हैं तो धीमी गति से ही सही जातक प्रगति दर्ज जरूर करेगा। न्याय और धर्म का एक अनूठा संगम जातक के जीवन काल में आपको देखने को मिलेगा। जातक ईमानदार किस्म का, बुद्धिमान किस्म का होगा। शत्रुओं से रक्षा करने में यानी स्वयं की रक्षा करने में वह समर्थ होगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में से भी जातक को लाभ हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए आपको सूर्य ग्रह की स्थिति और दशमेश की स्थिति पर विचार जरूर करना चाहिए। संतान से लाभ होगा, यानी संतान आपका कहा मानने वाली होगी। शनि का शुभ प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब शनि से गुरु नवम होंगे या नवे होंगे तो वह अपनी 5वीं दृष्टि से शनि ग्रह को देख पाएंगे, तो शनि के अंदर ये शुभता लाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शनि और गुरु का षडाष्टक संबंध कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में अच्छा नहीं माना जा सकता। देखिए, जहाँ पर शनि बैठे हैं वहाँ से यदि गुरु छठवें का संबंध बनाए तो धन बचाने में जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेट जनित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, यानी गुरु से संबंधित रोग इत्यादि जातक को घेर सकते हैं। जातक के अंदर एक समझौतावादी प्रवृत्ति पाई जाती है। मान लीजिए छठे भाव के अंदर ही यदि गुरु ग्रह बैठ जाते हैं और शनि से छठवें हो रहे हैं, या फिर छठे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर हो और गुरु शनि से छठवें का संबंध बनाए तो कहीं ना कहीं समझौतावादी प्रवृत्ति, यानी शत्रुओं से भी समझौता करने की प्रवृत्ति जातक के अंदर पाई जाती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हालांकि गुरु यहाँ पर शत्रुओं से बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह जब छठे भाव के अंदर होते हैं या फिर बलवान होते हैं तो जातक को शत्रुओं पर विजय दिलवाते हैं। जबकि शुभ ग्रह यदि बैठेंगे, जैसे गुरु जैसे सौम्य ग्रह यदि बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जातक को शत्रुओं से बचाने का कार्य तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समझौतावादी प्रवृत्ति भी फिर जातक की रह सकती है। जातक के कार्य विलंबित हो सकते हैं। हालांकि जातक को किए गए परिश्रम का लाभ देरी से सही मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, जबकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से उसी भाव को देखेंगे। तो ये संघर्ष की स्थिति कार्यक्षेत्र के दौरान निर्मित कर सकते हैं। खर्च की अधिकता रह सकती है, धन बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जातक के काम नहीं रोकेंगे। किए गए जो धन खर्च होगा वह कहीं ना कहीं जरूरी चीज़ों के अंदर ही खर्च होगा। कई बार ऋण इत्यादि में या फिर व्यर्थ के खर्चों में भी जा सकता है, यानी पैसा आएगा और जाएगा, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। अब मान लीजिए कि शनि से गुरु यदि 8वें हो जाएं, यानी षडाष्टक योग में ये 8वें का संबंध बन जाए शनि और गुरु का, तो किस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, शनि से गुरु जब 8वें होंगे तो आयु के मामले में तो ठीक है, आकस्मिक संकटों से भी जातक की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जातक को कई बार आकस्मिक संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं। समय रहते जातक जागरूक हो जाए, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। धार्मिक चीज़ों के अंदर, गूढ़ रहस्यों के अंदर जातक की प्रवृत्ति रह सकती है, लेकिन जातक अपने कर्म से भागने वाला हो, इस प्रकार की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूरस्थ क्षेत्रों में जातक को लाभ प्राप्त हो, इस बात की प्रबल संभावना बनेगी। इसके अलावा जातक को आकस्मिक धन लाभ हो यदि गुरु महाराज स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों, तब की हम बात कर रहे हैं। संतान से, इसके अलावा जातक न्याय संगत होगा, हम संतान की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जातक न्याय संगत होगा, लेकिन लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। इसके अलावा जातक अपने घर के लिए, यानी अपने भूमि, भवन, वाहन को विकसित करने का, यानी उसको ऊंचा उठाने का कार्य करेगा, बशर्ते कि चतुर्थेश मजबूत हो और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। देखिए, शनि और गुरु यदि किसी भाव में एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा? न्याय और धर्म का समन्वय, यानी संतुलन स्थापित होगा। हालांकि जीवन काल के दौरान ये स्थिति संघर्ष का निर्माण करती है, जीवन में संघर्ष बना रहता है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जातक जहां ईमानदार होगा, सत्य बोलना चाहेगा और उसकी यही प्रवृत्ति जब समाज में वह असत्य बोलता हुआ देखेगा तो कहीं ना कहीं यही चीज़ कसम का कारण भी बनेगी, यानी क्योंकि जातक झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करेगा और इस प्रकार की स्थितियां देखेगा तो दुखी होगा, यानी से एक अंतर्द्वंद का निर्माण हो सकता है। हालांकि जातक उपकार करने वाला, दूसरों को सहयोग करने वाला, स्वयं के ऊपर निर्भर रहने वाला, इस प्रकार की प्रवृत्ति उसकी होती है। भक्ति भावना रहेगी। हालांकि ध्यान रखें कि यदि गुरु का प्रभाव अधिक हो, शनि का प्रभाव कमजोर हो। लेकिन मान लीजिए गुरु का प्रभाव अधिक हो गया, शनि का प्रभाव अधिक हो गया, गुरु का प्रभाव कमजोर हो गया, तो उदासी वाली भावना होना, एकांत पसंद व्यक्तित्व होना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं और भौतिक सुखों में फिर थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर देखी जाएगी। अब मान लीजिए कि शनि से गुरु यदि दूसरे हो जाएं, जहां पर शनि बैठे हैं वहां से गुरु यदि दूसरे हो जाएं, तो देखिए शनि से गुरु जब दूसरे होंगे तो जातक जो कहेगा उसके सच होने की संभावना बनती है, क्योंकि शनि यदि पहले बैठेंगे तो गुरु के प्रभाव में वृद्धि करेंगे कहीं ना कहीं,
ठीक है, क्योंकि न्याय के कारक ग्रह हैं ये, और गुरु भी सत्य के कारक ग्रह हैं। तो जातक की जो वाणी होगी कई बार लोगों को पसंद नहीं आएगी। जातक संसार से विरक्त रहने वाला हो सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, धन संपत्ति और इसके अलावा मांगलिक कार्यों में जातक संघर्ष की स्थिति का सामना कर सकता है। गंभीर होगा, धीमी गति से प्रगति करेगा, लेकिन प्रगति अवश्य करेगा। ठीक है, निवेश इत्यादि के कार्य से जातक को लाभ होगा, लेकिन देरी वाले निवेश के कार्यों से जातक को लाभ हो, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि आपको लावेश और यहाँ पर धनेश की स्थिति पर जरूर विचार करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शनि से गुरु यदि तीसरे हो जाएं। देखिए, शनि से गुरु यदि तीसरे होते हैं तो जातक को जो पराक्रम करेगा उसका रिजल्ट उसे समय पर नहीं मिल पाएगा, और जिसके कारण कई बार निराशा की भावना भी जातक के अंदर रह सकती है। धन प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिन भावों के कारक गुरु ग्रह बन रहे हैं उन भावों से संबंधित कार्य विलंबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी अध्ययन इत्यादि करेगा वह व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाएगा, या उसमें उसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि व्यवधान होगा, लेकिन ये व्यवधान खुद के कारण उत्पन्न होगा, खुद की आदतों के कारण उत्पन्न होगा। यदि वह उसमें सुधार लाए तो निसंदेह किसी भी चीज़ को वह गहराई के साथ अध्ययन कर पाएगा। यदि पंचमेश की स्थिति, बुध की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ और चंद्रमा सकारात्मक प्रभाव में होना चाहिए। ध्यान रखें कि शनि की दृष्टि जब गुरु पर पड़ती है तो पराक्रम जातक का कमजोर पड़ेगा, दृढ़ संकल्प शक्ति जातक की कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है। इस प्रकार का अध्ययनों के दौरान देखा गया है। आइए अब बात करते हैं शनि से गुरु यदि 11वें हो जाएं। तो देखिए, शनि से गुरु यदि 11वें हो जाएंगे तो मेरे विचार में ये स्थिति उत्तम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, शनि की दृष्टि गुरु पर अब नहीं पड़ पाएगी। हालांकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी शनि पर नहीं जा पा रही है, लेकिन फिर भी शिक्षा और संतान का लाभ जातक को मिल पाएगा, और इनकम जातक की अच्छी बनी रह सकती है यदि गुरु कुंडली के अंदर कारक ग्रह बन रहे हों। वैवाहिक की स्थिति सामान्यतः ठीक रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी वाणी कौशल क्षमता ठीक रहेगी। नौकरी इत्यादि में जातक को लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का सुख जातक को प्राप्त हो पाएगा। आइए अब बात करते हैं कि शनि से गुरु यदि 12वें हो जाएं तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए, शनि से गुरु यदि 12वें हो जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी जातक दूरस्थ स्थानों में सफलता प्राप्त कर पाएगा यदि गुरु स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। अध्यात्म में जातक का सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव जो है मोक्ष का भाव भी है यदि 12वें में ही गुरु ग्रह बैठ जाएं। धन प्राप्ति में थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना उसे करना पड़ सकता है, या धन बचाने में दिक्कत का सामना उसे करना पड़ सकता है। मित्रों, आपकी कुंडली में शनि से गुरु जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, आप सबसे पहले ये देखें कि कुंडली में कारक ग्रह कौन से हैं। जो ग्रह कारक हैं उन्हें शुभ और वैदिक तरीके से बलवान करें, और यदि गुरु बलवान है, गुरु यदि कारक ग्रह बन रहे हैं तो गुरु को वैदिक पद्धति से बलवान करें। वैदिक पद्धति का तात्पर्य मेरा ये है कि उनके वैदिक मंत्र का उच्चारण करें या उनके बीज मंत्र का उच्चारण करें। तो निसंदेह देखिए, वेद मंत्र या बीज मंत्र ऐसे उपायों में से हैं जो खराब ग्रह यदि है तो उसको सामान्य करने में आपके लिए मददगार होते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि अच्छे हैं तो और अच्छे कर देते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।